अपशिष्ट प्रबंधन के 4R में चौथा आर क्या है? पहला है इसका मतलब रिड्यूस, अगर हम लोग देखेंगे तो रिड्यूस। दूसरा है रीयूज, ठीक है। तीसरा है रिसाइकल। चौथा है आपका रिकवर, ठीक है। तो कह रहा है अपशिष्ट प्रबंधन के में 4R क्या है? चौथा। तो आपका क्या दिख रहा है? रिकवर आपका चौथा, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण में मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी गैस नहीं मापी जाती है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यानी PM2 आपकी गैस है, PM2 2.5, ठीक है। और दूसरी है PM10O3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और NH3 और CO2 आपका हाई है। तो इसमें कौन सी गैस नहीं मानी जाती है? यानी इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं काउंट की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र ने टॉर्च से दर्पण पर प्रकाश डाला, कोण 40 डिग्री मिल रहा है, आपतन कोण बताइए। आइए हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होता है? बराबर होता है। ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर है। तो एंगल आई आपका दिया है 40 डिग्री, तो आपका एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है स्मॉग किन दो शब्दों से मिला है? स्मॉग, अगर हम देखें तो स्मॉग में स्मोक आपको दिख रहा है, कौन सा शब्द दिख रहा है? स्मोक, ठीक है, स्मोक, ठीक है। प्लस और कौन सा शब्द दिख रहा है? फॉग, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये जो शब्द हो जाएगा मिलाकर क्या हो जाएगा? स्मॉग, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्मॉग, यानी आपका यानी टोटल अगर सब देखा जाए तो क्या बन जाएगा? स्मॉग बन जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, ठीक है। बच्चों में 300 पाई जाती हैं, 206 होती हैं, ये होती हैं, और 300 होती हैं बच्चों में होती हैं, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? ऑप्शन डी है इसका। विटामिन डी जो होता है वो यूवी किरणों से मिलता है। अल्ट्रावायलेट रे आपकी जो यूवी रे होती हैं, ठीक है, इसको अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं। इसमें आपकी विटामिन डी की मात्रा थोड़ी हो जाती है,
विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है, रिकेट्स नाम का क्या होता है, बीमारी होती है, जिसमें क्या हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी सही है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, और जो कि खट्टे पदार्थों में मिलता है, ये आप जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। लौह चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा। लौह चुंबक मतलब ऐसा चुंबक जो मैग्नेटाइज करके बनाया गया हो। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो इसके बारे में, किसी भी चुंबक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन सॉरी जो उसका मैग्नेटिक डोमेन होता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसको चुंबक को पीटते भी हैं तो भी यही होता है, यानी उसका जो चुंबकत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसी भी चुंबक को अगर हम पीटेंगे, ठीक है, या उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है चुंबकत्व। तो दोनों चीज़ें के लिए ऑप्शन आप देखेंगे, कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर गर्म करें या उसको पीटें किसी हथौड़े से तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका मतलब घट नहीं सॉरी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, कोई भी चुंबक है उसको अगर हम पीटे उठेंगे तो ये क्या होता है, उसका वो घट जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, यानी हम CO2 को उसको हम बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यानी CO2, ये क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस का मतलब ही होता है यानी टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारे जो अंटार्कटिका पे जो बर्फ़ की लेयर है वो क्या होने लगती है, पिघलने लगती है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाता है और इससे आपकी जो होती हैं बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लगती हैं, और इससे आपके समुद्र का जलस्तर भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से आपका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन बी इसका, सी इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, आइए देखते हैं। एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 2 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सा है फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया है 2, बस मल्टीप्लाई कर दो, 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक, तो ऑप्शन बी सी ऑप्शन सॉरी सही ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखते हैं। DNA की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने दी थी। ठीक है, DNA आप जानते हो जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस पे पाया जाता है। DNA आपका जो ध्यान से आपको पता होगा जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है, क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में ही आपका DNA एक्चुअली क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम में ही DNA आपका पाया जाता है। DNA इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि हर किसी व्यक्ति में 23 आपका पाया जाता है, जो कि मिला के टोटल 46 होता है। क्रोमोसोम की ये संख्या है 46। ये आपका जो जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, यानी आपके जीन का इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, यानी आपके माता पिता जैसे थे तो वैसे आपकी संतान होगी, यानी आप बड़े हो
तो आपके बच्चे भी मतलब लंबे होंगे, मोटे होंगे तो मोटे होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें ये कैरी करता है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये इसका जो फिगर है, इसका जो फिगर है कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, द्विकुंडली। ठीक है, तो इसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में दिया था। ठीक, और ये क्या करता है, डीएनए आपका जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, यानी जीन के बारे में बताता है। आपके माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में कैरी आ जाते हैं, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, ठीक, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी सेल के बीचों बीच में पाया जाता है, न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है। ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, वही होता है। इसको तुम तोड़ेंगे क्रोमोसोम को तो डीएनए में टूटता है, क्योंकि इसकी संख्या 46 होती है टोटल मिलाकर के। हाँ, ये मेल से होता है और 20 फीमेल से। ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा अंग पित्त स्टोर करता है, यानी बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस को कौन सा, ठीक है, तो इसको स्टोर करने का काम पित्ताशय करता है। ठीक है, यानी इसको हम बाइल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका काम होता है। इसका काम होता है फैट। ठीक है, फैट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। फैट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन का काम करता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्लैक होल के बारे में कौन सा सही है। आइए थोड़ा ब्लैक होल के बारे में हम लोग समझते हैं। ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, ब्लैक होल, ब्लैक होल, जब कोई स्टार क्या होता है, जब कोई स्टार क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी आयु ख़त्म हो जाती है, यानी उसके अंदर की जो शाइनिंग होती है, यानी वो चमक होती है, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जो स्टार है वो क्या हो जाता है, रेड स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब ये शाइनिंग करता हुआ स्टार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे अपनी जो ऊर्जा है, यानी अपनी ऊर्जा को क्या करता रहेगा, ख़त्म करता रहेगा। और एक समय, और इसकी जो साइज़ है वो क्या होती रहेगी, वो भी घटती जाएगी। साइज़ भी क्या होती है, दोनों घटती जाएगी। साइज़ भी क्या होगी, घटती जाएगी, दोनों चीज़ें घटती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा, इसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, घट के बहुत कम हो जाएगी। यानी साइज़ क्या हो जाएगी, घट के बहुत कम हो जाएगी, वेरी लेस हो जाएगी। ठीक है, और लाइट पूरी तरीके से वेरी लेस। ठीक है, और इसमें से जो प्रकाश का उत्सर्जन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रकाश का उत्सर्जन बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये घट करके बहुत छोटा हो जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी है अगर देखी जाए तो बहुत बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इसकी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर जाएंगी, अगर लाइट की किरण भी जा रही है तो उसको भी क्या करेगी, जाने नहीं देगी, मतलब उसको भी ये क्या करेगी, रोक लेगा, यानी अपनी तरफ क्या कर रहेगा, मोड़ लेगा। यानी इतनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी कि इसके पास से कोई भी चीज़ें जा नहीं सकती हैं। यही होता है हमारा ब्लैक होल। ठीक है, यही होता है ब्लैक होल। तो इसकी मतलब डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, किसी चीज़ की ग्रेविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाएगी ग्रेविटी कि क्या होगा, कि कुछ भी इसके चारों तरफ से कुछ भी नहीं पास हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी उसी में, विशाल तारे के मरने पर ब्लैक होल बनता है ये। ठीक है,
एस्केप वेलोसिटी प्रकाश से ज़्यादा है। ठीक है, यानी प्रकाश की किरणें भी ये जाने नहीं देगा, कुछ भी इसके बाहर से नहीं जाने देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा 7 के विज्ञान में अम्ल और क्षार पढ़ाते समय आप सबसे पहले क्या कराएंगे? परिभाषा रटाएंगे? नहीं, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी गलत करती है, रटाने पर फोकस नहीं करती, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, लिटमस पेपर से नींबू साबुन टेस्ट करवाएंगे, पीएच स्केल समझाएंगे, रासायनिक समीकरण कराएंगे? नहीं भैया, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी क्या कराएंगे? एक्टिविटी कराएंगे और हम बच्चों को समझाएंगे करके सीखने के लिए। तो लिटमस पेपर से हम नींबू और उसके एक्सपेरिमेंट कराकर बच्चों को हम लोग सिखाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया गया है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? आपको पता होगा, हीरा यानी डायमंड जो होता है सबसे कठोर माना गया है। ठीक है, ठीक है, डायमंड जो होता है क्या होता है? सबसे कठोर माना गया है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग जो होती है कार्बन का बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। इसको कांच वाँच भी काटने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सबसे, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसिल ने दिया था, टेंसले ने दिया था। सबसे पहले पारिस्थितिकी जो शब्द है टेंसले ने दिया था। ठीक है, 1935 में दिया था। कब दिया था इसको? 1935 में। ठीक है, इकोसिस्टम उन्होंने शब्द दिया था। क्या दिया था? इकोसिस्टम। ठीक है, जो इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था, यानी इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तक, यानी इसमें सारी चीज़ें आती हैं, यानी जैविक अजैविक दोनों घटनों का क्या होता है? तंत्र होता है। तो ऐसी चीज़ को सबसे पहले किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, पारिस्थितिकी। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ठीक, क्या है? 1 किलोवाट आर, ठीक है, सॉरी 1 किलोवाट आर में कितने जूल के बराबर होता है? ठीक है, हमको पता है 1 किलोवाट में मतलब 1 वाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे, एक है WH, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1000 वाट, ठीक है, गुणे टाइम मतलब 3600 सेकेंड, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36, और इसके बाद 5 आपको क्या देना है? 0 लगा देना है। तो इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग इतना, यानी 36 इंटू, अगर इसको हम बदलना चाहें 36 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 5 हो जाएगा। और एक अगर इसको हम थोड़ा सा पॉइंट के रूप में शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 6 जूल। ठीक है, तो ये होता है इसका 1 किलोवाट में 3.5 इंटू 10 पावर 6 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? 2 होते हैं। ठीक है, हमने बताया था, अगर आपको याद होगा तो, जो एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है जाइलम, क्या होता है? एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम, क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जो होता है क्या करता है? पानी का यानी वाटर का सप्लाई करता है, यानी पानी यानी वाटर, ठीक है, वाटर और मिनरल दोनों चीज़ों का ये सप्लाई करता है। ठीक है, वाटर और मिनरल, ठीक, सॉरी मिनरल। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये फूड, किसका सप्लाई करता है? फूड का। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन है देखा जाए, यानी पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ओजोन परत का संरक्षण किस रसायन से सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा मतलब क्षरण, मतलब क्षरण का मतलब टूटना, मतलब ओजोन परत को कौन सी लेयर इसको तोड़ती है? ठीक है, तो आपको पता हो जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC इसके लिए बहुत हानिकारक गैस मानी जाती है, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यानी फ्रिज, ठीक है, AC, फ्रिज क्या होती है, यानी फ्रिज, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो फ्रिज, इसके लिए फ्रिज है, AC है, ठीक है, एयर कंडीशन, इससे सबसे जो भी गैसें निकलती हैं वो क्या होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे ओजोन को क्या करती हैं, तोड़ती हैं, ठीक है, जो कि ओजोन को क्या करती हैं, तोड़ती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, विज्ञान शिक्षण में संरचनावाद का अर्थ क्या है। शिक्षक बताता है, छात्र सुनते हैं, छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना या प्रयोगशाला बनवाना। तो रचनावाद है, रचनावाद मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है, जो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी में बच्चा खुद से अपना करता है, सीखता है, एक्टिविटी के माध्यम से अपना, ठीक है, यानी अपने खुद से अपना जो उसके पास पूर्व ज्ञान है उसको वो जोड़ता है और उससे अपना ज्ञान का निर्माण करता है। प्रीवियस नॉलेज, यानी किस नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, और आगे अपने नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट नॉलेज को अपना बढ़ाएगा। तो ऑप्शन बी इज इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए हम समझते हैं, ठीक है, बच्चों को फेल करना, साल भर में बच्चों के सर्वांगीण विकास को जांचना, सिर्फ परीक्षण लेना या रैंकिंग बनाना। नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही है, साल भर में बच्चों के सर्वांगीण विकास को जांचना, इसको बोलते हैं, ठीक है, शैक्षिक गतिविधियाँ भी जांची जाती हैं, इसमें बच्चों का कौशल भी जाना जाता है, दृष्टिकोण भी देखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बच्चों की देखी जाती है। कैरिकुलम एक्टिविटी के नाम से इसको भी बोलते हैं, ठीक, मतलब क्या है, सारी चीज़ों को इसमें नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक छात्र कहता है चंद्रमा अपना आकार बदलता है, आप कैसे समझाएंगे। मान के चलो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कह रहा है कि चंद्रमा अपना आकार बदल रहा है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे। तो गलत है, डांटेंगे, नहीं भाई गलत है, क्यों डांटेंगे, किताब में लिखा है पढ़ लो, ऐसा कहाँ करेंगे, तो ये भी नहीं है, ठीक है। टार्च और गेंद से प्रयोग करके प्रदर्शन करके सिखाएंगे, अगली कक्षा में बताएंगे, ये भी नहीं है, आप इसको हम करके सिखाएंगे, क्या करेंगे, सिखाएंगे कि बच्चा कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को क्या करेंगे, हम समझाएंगे, ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझाएंगे कि चंद्रमा क्या करता है अपना, इसकी फेजेस होती है ना 15 दिन की, 15 + 15 दिन की, टोटल 30 दिन में होता है, ठीक है। फुल मून, न्यू मून,